यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा और मैं जब कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाऊं जो आपको देना होता है पॉइंट तक बने रहेगा। तो मैंने आपको कल क्लियरली क्या बताया था कि अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पे ये वाले लेवल के आसपास कुछ टेस्ट करने का वेट करना, उसके बाद आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। और मैंने 43,000 आपको पहला टारगेट बताया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 43,000 जैसे ही टच हुआ इमीडिएटली वहाँ पर इन द एंड में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो यहाँ पे एक बात आप नोटिस करो, बायर्स मॉर्निंग में ट्राई करें पर इन द एंड में सेलर्स इसे नीचे ले जाने की ट्राई करें। यहाँ पे भी बायर्स ने मॉर्निंग में ट्राई की पर इन द एंड में तो सेलर्स इसे नीचे ही ले जा रहे हैं। यहाँ पे भी क्लियरली देख सकते हो बायर्स ने ट्राई की पर इन द एंड में तो कहीं ना कहीं सेलर्स इसे नीचे ही ले जाने की ट्राई कर रहे हैं। सो अभी कहीं ना कहीं इसको या ऊपर या फिर नीचे तो मूव करना ही पड़ेगा। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो इमेजिन कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा इसके ऊपर आप थोड़ी 50% पोजीशंस ऐड करना, मतलब कि ये वाले लेवल के ऊपर फ्लैट ओपन होता है। एक मिनट में आपको लेवल मार्क करके बता देता हूँ। 42,867 के ऊपर वहाँ पर आप 50% पोजीशंस बाई कर सकते हो। एग्रेसिव बाई थोड़ा ये वाले लेवल के ऊपर, मतलब कि 43,000 के ऊपर ही करना, क्योंकि यहाँ पे समझो जो सेलर्स होगा अभी उसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस ये होगा। तो जब आपको ये वाले लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज मिलती है तो वहाँ पर फिर हमें शार्प बाइंग देखने को मिल सकता है। तो फ्लैट ओपन होता है और इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज मिली, वहाँ पर हम 50% पोजीशन बैंक निफ्टी की बाय करेंगे। एग्रेसिव बाय हम यही वाले लेवल के ऊपर, मतलब कि 43,000 के ऊपर जैसे ही आपको एक 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज मिली वहाँ पर आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। फिर पहला टारगेट हो रहेगा 43,200 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 43,500 तक के भी आप टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो। सेलर्स होगा उसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस ये होगा। तो जब आपको ये वाले लेवल के ऊपर, मतलब कि 43,000 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज मिलती है तो वहाँ पर आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। और जो मैंने आपको दोनों टारगेट बताया वो दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। एक कल पैनिक सिनेरियो कब होगा, जब हमें 42,700 के नीचे कोई भी एक 15 मिनट की अच्छी खासी बेरिश कैंडल क्लोज मिलती है और जैसे उसका लो ब्रेक होता है तो वहाँ पर आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर देना। क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो जो ब्रेकआउट आया है वो फेलियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है। अगर 42,700 के नीचे कोई भी कल 15 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज मिली और जैसे उसका लो ब्रेक होता है वहाँ पर आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर देना। स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर लगा देना। पहला टारगेट हो रहेगा 42,500 और फिर आपको जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 42,300 तक की भी आप टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको समझा दिया आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लैट ओपन होता तो ये वाले लेवल के ऊपर या फिर ये वाले लेवल के नीचे हम ट्रेड करने वाले हैं। ये वाली रेंज में हम कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे, मतलब कि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया और 5 मिनट के में ऐसी एक बेरिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका लो ब्रेक होता है तो वहाँ पर आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर देना। स्टॉप लॉस थोड़ा इसके हाई के ऊपर लगा देना और 1:3 तक के भी आप टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो। क्यों मैं आपको बड़े टारगेट बता रहा हूँ, तो फिर जो ये 42,700 वाला रजिस्टेंस जो ब्रेक हुआ है वो ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा तो हमें शार्प सेलिंग देखने को वहाँ पर मिल सकता है। और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बुलिश हमें कैंडल क्लोज मिली और जैसे उसका हाई ब्रेक होता है तो भी आप बैंक निफ्टी इमीडिएटली बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे लगा देना और आपका टारगेट हो रहेगा गैप फिल तक का आप टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो। और अभी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, इमेजिन कल बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब कि 43,000 के ऊपर ही ओपन हो जाता है, तो जो यहाँ से सेल करके गया होगा वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो भी हमें इमीडिएटली बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम 5 मिनट की एक बुलिश कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे, जैसे उसका हाई ब्रेक होता है वहाँ पर आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे लगा देना और जो आपका टारगेट हो रहेगा जो मैंने आपको 43,200 और 43,500 तक की टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी का समझा दिया आपको क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम निफ्टी का समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी कहीं ना कहीं देखो तो ऊपर वाली जो ट्रेड लाइन है वहीं से अभी मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले चुका है। तो इमेजिन कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और 80,163 के ऊपर जैसे ही आपको एक कैंडल क्लोज मिली वहाँ पर आप निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर लेना, क्योंकि समझो जो यहाँ से सेल करके गया होगा अभी उसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस ये होगा। तो जब ये वाले लेवल के ऊपर निकलता है तो वहाँ पर हमें इमीडिएटली बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आपका पहला टारगेट रहेगा 80,250 और फिर आपको जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 80,300 तक के भी आप टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो। और कल हम निफ्टी को सेल कब करेंगे, तो थोड़ा ये वाले लो के नीचे निकलता है
तो वहाँ पर 50% पोजीशंस या फिर उसके थोड़ी कम पोजीशंस के साथ सेल करना। हम निफ्टी को एग्रेसिव सेल कब करेंगे, जब वो 80,000 के नीचे कोई भी एक कैंडल क्लोज करता है निफ्टी, तो वहाँ पर हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। फिर आपका पहला टारगेट हो रहेगा 70,920 और फिर आपको जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 70,860 तक के भी आप टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो। पर एग्रेसिव सेल कब करेंगे, जब 80,000 के नीचे हमें कोई भी एक कैंडल क्लोज मिलती है या फिर ये वाले लेवल के ऊपर कोई भी हमें कैंडल क्लोज मिल गया तो ही हम बाई करने वाले हैं। ये वाली रेंज में मैं थोड़ा निफ्टी को ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो आई होप कि जो मैंने आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का समझा दिया आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स है जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। तो कल मैं एक्सिस बैंक थोड़ा बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो तो ये पहला शोल्डर है, फिर ये हेड है और अभी ये दूसरा शोल्डर भी बना चुका है और अपना रेजिस्टेंस है जो बार बार टेस्ट कर चुका है। तो इमेजिन कल फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे देखो तो इन द एंड में ये वाले लेवल से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला था। तो जब 936 के ऊपर निकलता है वहाँ पर हम अपनी 50% पोजीशन ऐड करेंगे और जब 940 के ऊपर निकल जाए तो वहाँ पर आप एक्सिस बैंक को एग्रेसिव बाई कर सकते हो। फिर आपका जो पहला टारगेट हो रहेगा 952 और फिर आपको जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 960 तक के भी आप टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो। और इमेजिन कल अगर एक्सिस बैंक बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। मैं कल थोड़ा बाई करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो फ्लैट ओपन हुआ और इसके ऊपर निकल रहा है तो ये हम बाई करने वाले हैं। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है सिप्ला। तो सिप्ला भी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो अपनी जो ऊपर वाली जो ट्रेल लाइन है वहीं से अभी ये मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले चुका है। तो इमेजिन फ्लैट ओपन होता है और जैसे ही 1066 के ऊपर निकल रहा है तो आप सिप्ला को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। पहला टारगेट हो रहेगा 1074 और फिर आपको जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 1083। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और इमेजिन थोड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद अपनी नीचे वाली ट्रेल लाइन का ब्रेक डाउन देता है तो आप इसे 1050 के नीचे सेल कर सकते हो। पहला टारगेट हो रहेगा 1043 और फिर आपको जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 1033। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने आपको बाई का और सेल का 2 लेवल दिया, उसका मतलब क्या है, कल सिप्ला ओपन होके जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन देगा हम उसी साइड ही ट्रेड करने वाले हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट।